नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखने वाले हैं कि इस इंसान ने आपको ही क्यों चुना। ठीक है, जब इस इंसान ने रिश्ता बनाया आपके साथ तो इसने आपको ही क्यों चुना, ऐसा क्या था आप में, कौन सी वजह थी वो देखते हैं। जिन्होंने भी प्यार किया है एक लाइक तो बनता है। ओके, सच्चे प्यार वाले लाइक नहीं करेंगे, ऐसा होगा नहीं। देखते हैं आपके पार्टनर ने आपको ही क्यों चुना, इसका रीजन जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कार्ड, जिस तरह से आप में एक देखो, मुझे ऐसा लगता है कि देखो आपके अंदर एक स्पार्क था। जब आप इस इंसान को मिले थे ना, तो आप में गजब का एटीट्यूड था। आप इस इंसान को भाव नहीं दे रहे थे। हो सकता है कि इंसान आपके पीछे पीछे भाग रहा था, लेकिन आप शुरुआती में इसको ध्यान नहीं दे रहे थे, बिल्कुल इग्नोर करना चाहते थे। आप नहीं चाहते थे कि आप इस इंसान के साथ रिश्ता बनाना है आपको। और यूँ बोले तो आप एक गजब का एटीट्यूड था आपके अंदर उस वक्त कि आप इस इंसान को भाव ही नहीं दे रहे थे। और जितना ज़्यादा आप इस इंसान को भाव नहीं दे रहे थे, उतना ही ज़्यादा इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि बस आपको ही हासिल करना है। और वो जब भी आपको देखता था तो उसको बहुत फिजिकल अट्रैक्शन होता था। मे बी किसी और को देख के वो वैसा कुछ फील नहीं करता था। और जैसे ही आपको देखता था इस इंसान के अंदर आग सी लग जाती थी। ठीक है, और यही वजह थी कि उसको हर हालत में आपको पाना था। उसने डिसाइड कर लिया था तो रिश्ता तो इसी के साथ बनाऊंगा या बनाऊंगी। ठीक है, तो आप में जो अट्रैक्शन था, जो फायर, इस इंसान को जो अट्रैक्शन गजब का हो रहा था आपको देख देख कर, ये बहुत बड़ी वजह है कि इसने आपको चुना। नंबर 1 खास हो सकता है आपके लिए। तो आप तो गजब के हॉट दिखाई देते हो सामने वाले को। ठीक है, जब भी वो देखता है इंसान तो पानी पानी हो गया आपके पर्सन। जब उन्होंने आपको देखा, वो बोलते हैं ना पानी पानी हो गई, तो आपका पार्टनर पानी पानी हो गया जब उसने आपको देखा। इसीलिए उसने आपको चुना। अब देखते हैं और क्या रीज़न रहे होंगे कि इस इंसान ने आप ही को चुना, क्यों चुना, देखते हैं। एक कार्ड हमें मिल चुका है यहाँ पर, राउंड एंड राउंड। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो चाहे कितना भी अपना माइंड डाइवर्ट, आज की बात नहीं कर रहे हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब इस इंसान ने आपको प्रपोज किया होगा या नई नई आप दोनों की मुलाकात हुई होगी, जान पहचान हुई होगी। तब तो इस इंसान को ऐसा लगता था कि वो चाहे दिन भर कितना भी कुछ अलग सोचने की कोशिश करे, उसका दिमाग घूम फिर कर आप ही के ऊपर आता है। वो कितना भी आपको भूलने की कोशिश कर रहा था, वो अपने दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था, किसी और काम में अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी उसका दिमाग घूम फिर कर आप ही के ऊपर आता था। इस इंसान को बड़ी हैरानी हो रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ, वो क्यों नहीं भूल पा रहा है आपको। अगर इसने आपकी झलक देखी तो बस दिन भर इसके दिमाग में आप ही घूमते थे, और जितना ज़्यादा उसको आपकी याद आती थी उतना ही ज़्यादा घूम फिर कर इस इंसान के दिमाग में जो आपके थॉट्स आते थे, तो इंसान फिर इसने डिसाइड कर लिया कि बस अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, उससे बात करनी पड़ेगी। नंबर 25 बर्थडेट हो सकती है उनकी, नंबर 2, नंबर 5 भी बर्थडेट हो सकती है। इमेजिन बहुत किया है इस इंसान ने। आपके पर्सन चाहते नहीं थे कि आपको इमेजिन करना है, लेकिन फिर भी वो अनजाने में आपको इमेजिन करते थे। न जाने इस इंसान ने कितने क्या क्या कुछ इमेजिन किया है आपको, रातों में, दिन में, खुली आंखों से, बंद आंखों से, बहुत ज़्यादा इमेजिन किया, क्योंकि आप थे ही इतने गजब, आप थे ही इतने अट्रैक्टिव कि इंसान अपने आप को रोक ही नहीं पाया। ठीक है, तो ये भी बात है कि इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन किया। ओके, डेफिनेटली वापस वही एनर्जी, अनफिनिश सिम्फनी। इस इंसान को ऐसा लगता था कि जब तक वो आपको पा नहीं लेता, जब तक इस रिश्ते में वो आता नहीं है, आपके साथ प्यार में नहीं आता है, वो कभी भी चैन से, सुख से नहीं रह पाएगा। उसको जैसे कि आपका एक एडिक्शन हो चुका था, आपको याद करना, आपको इमेजिन करना, आपके बारे में सोचना, बार बार उसके दिमाग में आप चल रहे थे। नंबर 10 हो सकती है उनकी बर्थडेट। और एक बहुत बड़ी वजह यहाँ पर मुझे बॉटम में दिखाई दे रही है कि इस इंसान ने अपने ज़िंदगी में सब झूठे फरेबी लोग देखे थे। ठीक है, इसने ऐसे लोग देखे थे जिनके चेहरे पर तो एक अलग ही मास्क है, लेकिन सच्चाई में वो इंसान अलग ही है। मतलब उसके दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग।
उन लोगों के जो लोग इसको मिल रहे थे, इसकी ज़िंदगी में जो भी लोग इसको मिलते थे तो ऐसे गलत लोग मिलते थे। तो इसने ज़िंदगी में पहले बार एक सच्चा और एक अच्छा इंसान देखा आपके रूप में। और जब इसने देखा आपको तो इसको समझ में नहीं आ रहा था कि लोग इतने झूठे हैं, दुनिया में इतने फरेब करते हैं, दिखाते कुछ और है, उनके मन में कुछ और होता है। पहला ऐसा इंसान इसने अपनी ज़िंदगी में देखा, जो उसके दिल में है वही होठों पर है, जो उसके होठों पर है वही उसके दिल में है। तो ये आपका फैन हो गया, घायल हो गया आपके सामने। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि इस इंसान ने आपकी यादों में अनगिनत सॉन्ग सुने हैं, अनगिनत, ठीक है। तो इस इंसान ने इसलिए आपको चुना कि आप एक सच्चे और एक अच्छे इंसान थे और आप गजब का अट्रैक्शन उसको फील होता था। आप हॉट थे, आप बहुत आकर्षक थे दिखने में, आपकी खूबसूरती उसको घायल कर रही थी। बार बार जब भी वो आपको देखता था उसके अंदर एक बहुत ही फायर जागती थी, तो वो रोक नहीं पा रहा था अपने आप को। ये बहुत सारी वजह है कि इसने आपको ही चुना, ठीक है। और ये सबसे बड़ी वजह है। इसको जब भी लोग मिले धोखेबाज मिले। पहली बार इसको ऐसा लगा कि जिंदगी में कोई अच्छा और कोई सच्चा इंसान उसको मिल रहा है, ठीक है। सारे के सारे कार्ड्स हम क्लैरिफाई करेंगे, क्या बात है ऐसी। नंबर 16 बर्डेड हो सकती है, 10 हो सकती है बर्डेड, 20 हो सकती है, 25 हो सकती है और 1 भी उनकी बर्डेड हो सकती है। क्लैरिफाई करते हैं सारे कार्ड्स। देखो, इस इंसान ने आपका गजब का इंतजार किया है। जब से इंसान आपके लिए घायल, जब से आपके लिए पागल हो रहा था, तो वो या तो वो शुरुआती दिनों में ये बोल ही नहीं पाया आपको। मे बी 3 महीनों तक इस इंसान ने आपको देखा दूर से, और जितना देखता था उतना घायल होता था, जितना देखता था उतना पागल होता था। तो हो सकता है कि 3 महीनों तक तो इस इंसान ने इंतजार किया कि क्या करे, कैसे बात करे, मैं उसको कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, कैसे शुरुआत करूँ। इसी कश्मकश में इस इंसान के 3 महीने या 3 हफ्ते निकल गए, ठीक है। राशि वापस उसको भी हमने जब क्लैरिफाई किया तो वापस यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटस, कितना फायर, ठीक है। तो आप में गजब का अट्रैक्शन है, बहुत ही अट्रैक्शन है आप में, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस कदर आपके लिए पागल हो रहे थे, इस कदर वो आपके लिए घायल हो रहे थे कि वो अब कोई भी रिस्क उठाने के लिए आपके लिए तैयार थे, क्योंकि आप इस इंसान के दिमाग से हटते ही नहीं थे। घूम फिर कर इसका दिमाग आप ही के बातों पर अटक जाता था। ये चाहकर भी आपको नहीं भूल पा रहा था, और इसलिए इसने डिसाइड कर लिया था कि चाहे जो कोई भी रिस्क हो, कोई भी रिस्क उठानी पड़े, लेकिन अब तो मैं उसको बोल के रहूँगा या रहूँगी। ऐसी कुछ बातें यहाँ पर हैं। थोड़े केयरलेस है आपके पर्सन, ठीक है। और हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि ये इंसान कुछ गलती कर रहा था तो आपने इसको रोका है। वो बात इसको बहुत अच्छी लगी है आपकी, कि कोई तो है जो उसका अच्छा चाहता है, कोई तो है जो उसका भला चाहता है। ये आपको एक वेलविशर के रूप में देख रहा था, ठीक है। इसने बहुत ज़्यादा आपको ड्रीम किया है और बहुत गहराई से सोचा है कि इस रिश्ते की शुरुआत कैसी करें। मुझे यहाँ पर जब आप दोनों के रिश्ते की शुरुआत हुई उससे पहले इसने आपको बहुत इमेजिन कर लिया था, ठीक है। इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग से इंसान गुजरा है ना, कि बहुत ही ओवर थिंकिंग की है इसने आपके बारे में। ये आपके लिए इतने ज़्यादा सैड सॉन्ग सुनता था, आपको बहुत ज़्यादा याद करता था, और इसके दिमाग में हमेशा 2 थॉट्स चलते थे, मैं उससे बात करूं कि नहीं करूं, बोलूं नहीं बोलूं, अपने दिल की बात मैं उससे बोलूं कि नहीं बोलूं। इसने गहराई से सोचा और फाइनली इसने डिसाइड कर दिया कि अब तो बात करनी ही पड़ेगी। और एक कार्ड उछल कर आ चुका है। देखो, इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्शन हो रहा था। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत बड़ी वजह है कि इसने आपको चुना। इसको जो आपको देख देख कर इतना ये पागल हो रहा था, ये बहुत बड़ी वजह है कि इसने आपको चुना है। दूसरी वजह, इस इंसान को लगता है कि लोग बहुत गलत थे इस दुनिया में, ठीक है, और आप उसको कैसे इतने अच्छे मिल गए। वो खुद की आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि कोई इंसान इतना सच्चा, इतना अच्छा कैसे हो सकता है, जबकि दुनिया में तो सब गोलमाल है। दुनिया में दिखाने के दांत अलग है, खाने के दांत अलग है, और आप इतने सच्चे और अच्छे इंसान कैसे मिल सकते हो उसको। ये भी बड़ी हैरानी उसको हो रही थी। तो ये कुछ रीज़न है जो आपके पार्टनर ने आप ही को चुना, जबकि उसके पास ऑप्शन हो सकते हैं। यहाँ पर भी देखो उसके पास ऑप्शन हो सकते हैं, यहाँ पर भी देखो उसके पास ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन उस यहाँ पर 1 2 3, लेकिन फिर भी उसने आप ही को चुना है। ओके, अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। आपके लिए इस वक्त क्या सुनना ज़रूरी है। इतने सारे नहीं चाहिए हमें।
प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स को इस वक्त क्या गाइडेंस देना ज़रूरी है। ओके मुझे यहाँ पर क्यों लग रहा है कि कोई लोग अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे हो या आपके लाइफ में कोई कर्मा आप रिलीज कर रहे हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपने या तो अपनी कार्मिक साइकिल अभी अभी कंप्लीट की है या आप अपने कार्मिक साइकिल में हो और जो चीज़ें घटित हुई है बार बार घटित हो रही है और आप बहुत सैड दिखाई दे रहे हो कि बहुत जल्द आप इस कर्मा को रिलीज कर पाओगे। बहुत जल्द आपकी दुनिया में खुशी आएगी, लग्जरियस लाइफ होगी आपकी। हो सकता है कि अभी आप एक एक चीज़ के लिए बहुत परेशान हो रहे हो, स्ट्रगल है आपके लाइफ में, लेकिन बहुत जल्द आपकी लाइफ लग्जरियस लाइफ की तरफ जाने वाली है और कोई कर्मा ही था जो आपको रिलीज करना पड़ा या अभी भी आप उस साइकिल में चल रहे हो। ठीक है, मुझे यहाँ पर बहुत ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं कि आपको स्पिरिचुअल जर्नी में जाने की आवश्यकता है या अगर आप हो अभी स्पिरिचुअल जर्नी में तो और डीपली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप जाना तो चाहते हो लेकिन आपका बिल्कुल विश्वास नहीं है, तो विश्वास रखना पड़ेगा। और इसकी दोनों की टोटल 6 नंबर है, इसकी भी टोटल 6 नंबर है, इसकी भी टोटल 6 नंबर है। तो प्यार अगर दूर है तो प्यार भी आएगा और लग्जरियस लाइफ चाहिए तो वो भी मिलेगा। किसी को घर चाहिए, किसी को जो कुछ भी लग्जरियस लाइफ में जो कुछ भी भौतिक सुख आता है वो सारे सुख आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, जो ईश्वर ने आपको वरदान दिए हैं सबसे पहले उन वरदान को आपको एक्सेप्ट करना है। और यहाँ पर जो एनर्जी आई है, आपको हो सकता है कि आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ें घटित हो रही हो जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके जीवन की एक नई शुरुआत होने वाली है। डेथ की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। डेफिनेटली आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ें घटित हो रही है जिसको हो सकता है कि आप देख नहीं पा रहे हो, कुछ गलत, कुछ आपसे छुप छुप कर ऐसी चीज़ें हो रही है। या तो आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है या तो आपके आसपास वाले लोग आपसे छुप छुप कर कोई बातें ऐसे कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं। तो आपको पूरी नज़र रखनी है, आउल की नज़र। 28 वर्डेड हो सकती है, 2 वर्डेड हो सकती है। ईश्वर ने आपको बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं। कैसे गिफ्ट्स दिए हैं? आप में बहुत विजडम है, आप में बहुत टैलेंट है, मल्टी टैलेंटेड आप मुझे दिखाई दे रहे हो। तो जो ईश्वर ने आपको गिफ्ट्स दिए हैं वो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए आप एक हीलर हो, किसी के लिए आप में गजब का विजडम है। तो जो कुछ भी ईश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है उसको एक्सेप्ट करो, मानो उस बात को। आप तो मानते नहीं हो कि आपके अंदर कोई विजडम है। और क्या जानना जरूरी है आपको, ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं इस वक्त। सक्सेस मिलेगा, नंबर 6, बार बार यहाँ पर नंबर 6 का आना। आप सक्सेसफुल होने वाले हो, डरो मत, चिंता मत करो। प्यार भी मिलेगा आपको, ना कि सिर्फ आपके कैरियर में सक्सेस मिलेगा, तो प्यार में भी आपको सफलता मिलेगी। और क्या है, पास्ट लाइफ कर्मा, मैंने पहले भी आपको बोला, कोई तो पास्ट लाइफ कर्मा है जो आप रिलीज कर रहे हो। और ये जो इंसान है जिससे भी आप प्यार करते हो वो भी आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आप अपने झूठे अहंकार में आकर खुद का नुकसान कर रहे हो, तो इससे बचना है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपने बहुत अपने आप को अकेला कर दिया है, तो इस अकेलेपन से बाहर निकलने की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ज़रूरी हो गया है। अपने आप के ऊपर फोकस करो, सेल्फ लव करो, अकेलेपन से बाहर निकलो और इस अकेलेपन को सार्थक ही लगाओ। इस अकेलेपन का आपको फ़ायदा होना चाहिए। अगर आप अकेले में हो तो खुद के लिए कुछ करो। ठीक है, यही आपको गाइडेंस दी जा रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।